नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी और एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितने प्रश्न बने और आपको बताना कि प्रश्न कैसे लगे आज के। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे बोला कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 54, 45, 64 और 46। तो कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा। अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। तो अंतिम संख्या दिया आपको 36, 2 बार गुणा कर दो, 36 गुणा 36 बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है आपके यहाँ पर 24। 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटो 18 बार और 18 तिया 54। इसका आंसर आ जाएगा। शानदार ट्रिक थी। कभी भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। यहाँ पर तो 36 अंतिम संख्या 2 बार गुणा कर दी बटे पहली संख्या 24। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। सारे सवाल शानदार ना है तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। प्रश्न नंबर 2 देखिए। यहाँ पर आपसे बोला जी कोष्टक -4/7 भाग कोष्टक 1/12 भाग बड़ा कोष्टक -4/5 गुणा मझला कोष्टक छोटा कोष्टक -2 कोष्टक बंद छोटा माइनस छोटा कोष्टक -2√7 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ऑप्शन दिया आपको 5, -√5, 1/5 और माइनस का 1/5। सवाल शानदार है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो पहले कभी सवाल को हल करने से पहले आपको 3 चीज़ ध्यान होनी चाहिए। एक तो होता है जी आपका, सबसे पहले हम करेंगे छोटा कोष्टक हल, एक होता है आपका मझला कोष्टक और एक होता है आपका बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर करेंगे मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। एक होता है आपका बोर्ड मास। ये बोर्ड मास आपको याद रखना है। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है कोष्टक। ओ से होता है ऑफ, ऑफ होता है का। डी पे डिवाइड, डिवाइड होता है भाग। एम पे मल्टीप्लाई यानी कि आप करोगे गुणा। यहाँ से करना है आपको प्लस और एस से करना है आपको माइनस, सबसे माइनस। ये याद रखना है आपको बोर्ड मास यहाँ पर। अब चलते हैं पहले कोष्टक हल करेंगे। यहाँ से पहले कोष्टक हल करें, पहले यहाँ से मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो पहले करेंगे हम छोटा कोष्टक हल, फिर करेंगे मझला, फिर करेंगे बड़ा। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें ले लेते हैं यहाँ पर, इस वाले में। तो पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 2/7 और ये माइनस की अंदर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा प्लस का 2/7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। उसके बाद इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पर माइनस का 2, ये तो हो गया आपके माइनस माइनस प्लस का 2/7 और ये बचा माइनस के 2। तो एक काम करते हैं, इनको अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस का 2, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया और प्लस के 2/7। इसका एल्सियम ले लो पहले यहाँ पर। तो 7 और 1 का एल्सियम कितना आ गया यहाँ पर 7। 1 की गुणा करो 7 बार और 7 की 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस 7 एकम 7 एक बार, 1 के ऊपर गुणा 2। तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके माइनस के 14 और प्लस के 2। कितने बचेंगे यहाँ पर माइनस के 12/7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ये सवाल यहाँ तक हल हो गया जी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तक की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 12/7। यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 12/7।
हल करने के बाद। अब दिया आपको गुणा, तो माइनस के 4/5 और गुणा माइनस के 12/7। यह आया था जी आपका माइनस के 12/7। 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस, और 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा जी आपका 48/35। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ तक आपका सवाल हल हो गया। उसके बाद दिया है आपको कोष्टक भाग। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया आपको माइनस के 4/7, भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह करो, पलट के गुणा कर दो। 12/1, 12 चौक 48, माइनस का 48 और 7 एकम 7। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 48/7, और ये वाली वैल्यू होगी हल होके माइनस भाग 48/35। अब यहाँ से आगे चलता हूँ ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 48/7। हल करने के बाद भाग का चिन्ह है, इसको कर दो गुणा का, और ये पलट जाएगा आपका 35/48। ये वाली वैल्यू 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 48 से 48 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट करके बताइए। सवाल सारा शानदार था। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। आपसे बोला कि 10 वस्तु का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये हो तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 95, 80, 90 और 85। तो एक काम करते हैं, 10 वस्तु का औसत मूल्य 89। जब एक का 89 है तो 10 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 89 गुना 10, कुल योग हो जाएगा जी आपको 890। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आपसे करें यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है, जब 10 का योग 890 है और एक का 35 है, तो घटा दो 35 में से, यहाँ पर करो माइनस। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5 और बचे 8, 855। कुल योग बचा 855। 9 वस्तु का औसत मूल्य पूछा है, तो औसत मूल्य वस्तु कितनी? 9 का भाग कर दो यहाँ पर, 9 से काटो, 9 9 में 81, 4 बचे, 9 पंजे 45, 95 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। आपसे बोला A अनुपात B का मान 5:6 है, B अनुपात C का मान 6:3 है, तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया 13:11:12, दूसरा ऑप्शन दिया 11:13:12, तीसरा ऑप्शन दिया 11:12:13 और चौथा ऑप्शन दिया आपको 12:13:11। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, जो नाम 2 बार आ रहा है उसको रखते हैं हमेशा बीच में। तो B 2 बार आ रहा है, B को बीच में रखिए यहाँ पर। A, B और C। A की वैल्यू दी है 5:6, B की वैल्यू दी है 6, दोबारा B की वैल्यू दी है 6 और C की वैल्यू दी है 7। तो ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं यहाँ पर। 5 6 30, A का मान तो होगा 30, 6 6 36, B का मान होगा 36, 6 7 42, C का मान हो गया 42। अब आपसे पूछा है कि A प्लस B, तो A प्लस B का योग कर दो यहाँ पर। 6 और 3 और 3 6, A प्लस B मान आएगा 66। उसके बाद B प्लस C है यहाँ पर। 6 और 2 8 और 4 3 7, 78। उसके बाद C प्लस A 2 और 4 3 7, 72। काट लो, 2 से काट, 6 से काट लो, 6 11 6 को 66, 6 से काटो 11 बार, 6 से काट लो हम, 6 एकम 6, कितने बचे? 1, 6 3 18, 13 बार, 6 से काटो, 12 6 72, 6 से जाएगा 12 बार, तो 11 13 12 इसका आंसर आ जाएगा। 11 13 12, विकल्प नंबर 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आपसे करें, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा करता है यहाँ पर, और छूट में 810 रुपये बचाना भी चाहता है यहाँ पर। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है?
ऑप्शन दिया आपको 64, 66, 65 और 68। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया आपको 540 और 30% छूट की घोषणा भी करता है यहाँ पर, तो निकालो 540 का 30% निकाल दो आप यहाँ पर। जीरो जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटो, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 16, 162 रुपये आ गए यहाँ पर। और 810 रुपये बचाना चाहता है यहाँ पर भाई, 810 रुपये बचाना चाहता है, तो कितनी शर्ट आ जाएंगे आपके यहाँ पर? 162 की भाग कर दो यहाँ पर, तो लगभग चला जाएगा 5 बार भाई। 162 पंजे करो, कितना बैठेगा आपका? लगभग 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 6 30 और 1 31, हासिल लगे 3, 5 कम 5 और 3 8, यानी कि 5 शर्ट उसे खरीदनी होगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल कितनी होगी? 45 या 38 सहित 14/47, 40 या 35 सहित 14/47। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर? दूरी पता है तो एक काम करते हैं, हमेशा ऐसे सवालों का आप एक काम करो, इनका एलसीएम लो। 30, 40 और 50 का आप एलसीएम निकाल लो यहाँ पर। निकाल लो एलसीएम। 2 से काटो इसको, 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो 25 बार, 5 से काट लो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25 और डाट गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 और 5 दून 10, ये हो जाएगा जी आपका 600। तो एलसीएम तो होगा 600, यानी कि दूरी पता, टोटल दूरी आ गई 600। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ पहले। भाई टोटल दूरी आ गई 600। तो अपनी कार से औसत चाल, चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। तो समय निकाल लो। पहली दूरी कितनी है आपकी? 600 दूरी, और पहले निकालते समय, दूरी बटे चाल। पहली चाल कितनी दी आपको? 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितनी बार गया यहाँ पर? 20। तो पहले समय तो आ गया 20 घंटे। अब निकालते हैं दूसरा समय, दोबारा दूरी वही है 600, समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल। दूसरी चाल कितनी आपकी? 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो 15 बार। दूसरा समय कितना आ गया आपका? 15। अब निकाल तीसरा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 600 और तीसरी चाल कितनी दी आपको? 50। 5 से कितनी बार? 12 बार। समय जोड़ लो कितना होगा? 5 8 2 7, 2 3 और 1 4, समय आ गया आपका 47 घंटे। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब आपसे पूछा है औसत चाल। चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी? 600, समय कितना आपका? 47, और भाग कितने थे आपके? 3 भाग, तो 3 की गुणा कर दो। 6 तिया 1800 बटे 47। अब नीचे 47 आएगा, ये तो ऑप्शन होगा ना, तो ये ऑप्शन होगा ना, ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन आएगा या ये ऑप्शन आएगा। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 1800 में आप 47 की भाग दे लो। मिटा दूँ यहाँ तक मैं? चलो यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। अब भाग कर लो आप 1800 में 47 की। सैंतालीस तिया कर लो यहाँ पर, 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 चौक 12, 12 तो 14 है, 141। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए 3, उतार लिया 0। अब जाएगा लगभग आपका ये 8 बार। चेक कर लो यहाँ पर, 8 सत्ते 56, हासिल लगे 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37,
376। कितना बचेगा यहाँ पर 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 38 सही 14/47। कौन से ऑप्शन में आ रहा है इसके यहाँ पर? विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? 1.23 किलोमीटर, 5.92 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3.43 किलोमीटर। कभी भी आपसे औसत चाल पूछे तो पहले चाल को आप x मान लेना और दूसरी चाल को आप y मान लेना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखो यहाँ पर। कभी भी आपसे औसत चाल पूछे और दो चाल दे रखी हो तो 2xy बटे x प्लस वाई, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी आपको दो चाल दे रखी है और आपसे औसत चाल पूछे तो कर दो यहाँ पर 2x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3 बटे 4 और 3 7, तो 4 3 12, 12 24/7 इसका आंसर आ जाएगा 24/7। 7 3 21, कितने बचे आपके यहाँ पर 3, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 7 चौक 28, 3.43 इसका लगभग आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोले कि राम और मोहन अलग अलग कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो राम उस शेष कार्य कितने घंटे में करेगा? ऑप्शन ए 7 से 3/4 घंटे, 5 से 3/4 घंटे, 6 से 1/4 घंटे, 6 से 3/4 घंटे। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो एक काम करते हैं, रामू बराबर दिया जाए आपको 10 घंटे में और मोहन दिया है आपको 16 घंटे में। तो इनका एलसीएम लो यहाँ पर। तो एलसीएम कैसे लेंगे? 16 को 10 में काटो, 16 का डबल करो, 16 दूनी 32, 32 को 10 में काटो 16 काटते हैं, 16 का तिगुना करो, 16 3 48, 48 को 10 में काटो 16 काटता है, 16 का चौगुना करो, 16 चौका 64, फिर 16 का 5, 16 पंजे 80, 80 को 10 भी काट देगा और 16 भी। तो 10 से कितनी बार गए यहाँ पर 8 बार और 16 से कितनी बार गए 5 बार। ये प्रति घंटे का कार्य आ गया यहाँ पर दोनों का। अब आपसे बोला कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। यहाँ पर 1 घंटे में कितना काम करते दोनों 13, 2 घंटे में कितना काम कर देंगे 26। भाई 80 कार्य था, 26 कार्य हो चुका है यहाँ पर। कितना बचा? 10 में से 6 गए कितना 4 और 7 में से 2 गए 5, कार्य बचा 54। उसके बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को राम कितना करता है यहाँ पर 8, भाग दे लो यहाँ पर 8 6 48, कितना बचा आपका यहाँ पर 6, 6 सही 6/8, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 3/4 घंटे। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। आपसे बोला कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, उस पर 20% और 10% की दो छूट पर बेच जाता है और उसके अलावा एक नगद भुगतान 5% की छूट दी जाती है, तो मेज के लिए नगद भुगतान कितना है? 210.25, 205.20, 240.25 और 216.50। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर एक काम करते हैं, अंकित मूल्य कितना दिया गया यहाँ पर 300 रुपये, 20% की छूट दी तो कितना लिखोगे आप 80/100, 10% की छूट दी कितना लिखोगे आप 90/100, बस 100 में से घटाओगे नहीं घटाओगे, और नगद भुगतान 5% की छूट दी तो कितना लिखोगे यहाँ पर 95/100। अब एक काम करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो 20 बार, 2 से काटो 10 बार, 2 से काटो 4 बार, 4 3 12 और 19 निम्मा कितने होते हैं 171, 171 गुना 12 और बटे 10। अब एक काम कर लेते हैं, इसकी गुणा कर लो 10 की भाग कर दो, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं।
ये हो गया था आपका 171 गुणा 12/10। एक काम कर लेते हैं, 12 को लिख सकता हूँ मैं 171 गुणा 10 और 171 गुणा 2 1710। भाई 12 तोड़ दिया मैंने और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 4 और 1 5, 7 3 10 और 1 2 और नीचे 1 0। तो 205 ये आ जाएगा आपका 205, नीचे 0 तो 1 के बाद पॉइंट, 205.2 इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर बी। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला है कि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 3:2 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दे 4:9, 8:3, 9:4, 2:1। तो एक काम करते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए आपके। तो शंकु का आयतन बराबर होता है जी आपका 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर दो शंकु हैं तो 2 लिख लो यहाँ पर, 1/3 पाई r² h फर्स्ट आयतन और सेकंड आयतन। आयतन 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। पहले आयतन का अनुपात कितना दिया है जी आपको? यहाँ पर पहले आयतन का अनुपात दिया है 3 और दूसरे का अनुपात दिया है 2। आर की वैल्यू कितनी दी है? आर की वैल्यू पहले की 3 और दूसरे 4। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। पहला आयतन दिया जाए आपको 3, दूसरा 2 बराबर पहले आर की वैल्यू कितनी दी है? 3। तो ये लिख लो 3x। एक काम कर लो, एक काम कर लेते हैं यहाँ से। पहला दिया 3 का स्क्वायर और h1 बटे दूसरा दिया जी आपको r 4 का स्क्वायर और h2। तो 3/2, 3 का वर्ग 9, h1 4 का वर्ग 16, h2 3 3 9, 2 से गया 8 बार। तो 3h1 बराबर 8h2 बराबर में उल्टा मान मानते हैं। h1 का मान कितना हो जाएगा? 8 और h2 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 8:3 इसका आंसर हो जाएगा, 8:3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे बोला है एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है जबकि 20 कार्य को 24 दिन पूरा करता है, तो वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन बी 9 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 11 दिन। कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर तो ए बराबर दिया है आपको 8 दिन और बी बराबर दिया है आपको 24 दिन। दोनों का एलसीएम ले यहाँ पर, तो 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 को 24 से काट देगा और 8 भी, 8 से काटो 3 बार और 24 से काटो 1 बार। दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, वो कह रहा है वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। ए एक दिन में कितना करता है? यहाँ पर 3। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? यहाँ पर 3 गुणा 4, 4 दिन भी कर देगा 12 कार्य। अब एक नोट करके लिखो, यदि कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़ता है तो उसको कार्य करा के कार्य जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इसे नोट करके लिख लो, यदि कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़ता है तो उससे कार्य कराकर
कार्य जोड़ दिया जाएगा। 24 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 36, और a प्लस बी 3 और 1 4, कितना यहाँ पर 9 दिन। 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले कार्य छोड़ता है तो उससे कार्य करा लिया जाता है और कार्य में जोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो वस्तु के मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। ऑप्शन दिए 8%, 10%, 12% और 9%। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो उसका मूल्य 18,000 रुपये था, 2 वर्ष में घटा, मुझे पता नहीं, मैंने x मान लिया, x बटे 100, 2 साल की तो x बटे 100 बराबर हो गया 14,580। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 से काट लो, 9 एकम 9, कितने बचे 5, 55 हो गए, 9 छिक्का 54, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 जीरो, 2 से काट लो इसको, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 जीरो, एक्स स्क्वायर 810 और ये वाली गुना बराबर हो जाएगा 8100। x बराबर आ जाएगा √8100। तो x बराबर आ जाएगा 81, किसका वर्गमूल है 9 का, और 1 जीरो बाहर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। अब ये 100 से कितना कम है यहाँ पर 10%, 10 कम है, तो इसका आंसर है 10। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। आपसे बोला कि एक गोले का वक्र पृष्ठ दिया है आपको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 2425.5, 1617, 4815 या 4851। तो गोले का वक्र पृष्ठ लिखिए यहाँ पर। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है जी आपका वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना दिया आपको 1386 बराबर 4 पाई का मान होता है 22/7। अब r निकालना तो r स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 कम 11 कितने बचे 2, ये हो गए जी आपके 28, 11 दूनी 22, 6 बचे, 11 छिक्कू 66। अब काट लो आप 4 से, 4 तिया 12, नहीं कटेगा 4 से। एक काम करते हैं दो, चलो एक बार दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं, एक बार मिटा देते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ था 4 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ दिया गया आपको 1386 बराबर 4 पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22 कितने 6, 11 छिक्कू 66, 2 से काट लो इसको, 2 छिक्का 12 और 2 तिये 6, 63। तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7/4 आ जाएगा, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा r बराबर 63 गुणा 7/4, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 63 को लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 7 और गुणा 7/4। यहाँ से आगे मिटा देता हूँ। 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 21/2। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से आगे चलते हैं। r की वैल्यू आ गई 21/2, r की वैल्यू आ गई आपकी 21/2। अब आपसे पूछ रहा है गोले का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3।
तो 4/3। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर कितनी हो जाएगी 21/2। 21/2 3 बार गुना होगी 21/2। 7 से काटो, 7 के 21। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से काटो 11 बार, 21 21 4 से 41 और गुणा 11। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। तो 441 गुणा 10, 11 को लिख सकता हूँ मैं 441 गुणा 1 बराबर 4410 और 441। 1 4 और 1 5, 4 4 8 और 1 4, 48 से 51 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल शानदार था। सवाल नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल दिया आपको 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:7, 7:5 है। यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 21:25, 21:23, 9:13, 27:29। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना कि सवाल कैसे लगे। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।